आप लोगों की आवाज को। सवाई माधोपुर गंगापुर वालों की आवाज ऐसी होगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। सहकारिता से समृद्धि के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित लोकसभा के अध्यक्ष और राजस्थान के ही धरतीपुत्र श्रीमान ओम बिरला जी, इफ्को के चेयरमैन श्रीमान दिलीप सांघानी जी, राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, हमारे तीनों संसद सदस्य, जरा खड़े हो जाइए भाई, खड़े होकर राम राम करो सबको। तीनों संसद सदस्य, हमारे वरिष्ठ नेता मीणा जी, किरोड़ी लाल जी खड़े हो जाइए, किरोड़ी लाल जी, इफ्को के एमडी हमारे अवस्थी जी, मंच पर उपस्थित सारे कोऑपरेटिव लीडर और इस क्षेत्र से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आज इस सहकारिता सम्मेलन में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक केसरिया भूमि पर मैं आप सभी को नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां के धुंधेश्वर महादेव, माधव गोविंद मंदिर और बालाजी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब हमारे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय वेद गोविंद सहाय जी को भी नमस्कार करना चाहता हूं। उनको याद कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप सभी लोग बैठ जाओ। गहलोत साहब ने कुछ लोग भेजे हैं, 5 मिनट अपना कार्यक्रम कर कर चले जाएंगे। जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज मैं यहां आया तब सारे लोग बैठ जाइए भाई, उनकी ओर मत दिखिए, बैठ जाओ सारे लोग। सारे किसान भाइयों को मेरा निवेदन है, बैठ जाइए। 2-4 जने हैं, निकल जाएंगे थक कर, उनको नारे लगाने दीजिए। कोई वहां नहीं जाएगा भाई, कोई वहां न जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं सहकार से समृद्धि के नारे को सार्थक करने वाले किसान सम्मेलन में आया हूं। मैं सबसे पहले 75 साल से देश के किसान जिस चीज की मांग कर रहे थे कि एक सहकारिता मंत्रालय अलग हो, मोदी जी ने 75 साल की किसानों की मांग को पूरा कर कर अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, जोर से ताली बजाकर मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करिए। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ढेर सारे ऐसे काम जो देश में कभी नहीं हुए वो मोदी जी कर रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय बनाया और कुछ दिन पहले ही
चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हमारा चंद्रयान तिरंगा लहराते हुए पहुंच गया। समग्र देश के अंदर एक प्रकार से नई ऊर्जा, नए विश्वास, इसका संचार हुआ है। सैकड़ों करोड़ों सालों से प्रयास किए गए, करोड़ों सालों से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के रहस्य बने हुए थे। दुनिया का कोई देश वहां नहीं पहुंच पाया। मोदी जी ने हमारे स्पेस मिशन को नई गति, नई ऊर्जा दी और आज चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर पहला पहुंचने वाला देश हमारा भारत बना है। ये समग्र देश के लिए गौरव का विषय है। मित्र, मैं आज अभी जो लोग नारे लगाते थे उनको कहना चाहता हूं, नारे लगाने की जगह चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो आज नारे लगाने की बारी नहीं आती, आपका भी नंबर होता। सहकारिता मंत्रालय अगर बनाया होता, किसानों का कल्याण अगर किया होता तो आज ये नारे लगाने की जरूरत नहीं आती। मित्रों, राजस्थान में आया हूं। मैं ज्यादा पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता था, मगर अब उन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी, मुझे भी मजबूर कर दिया। हमारे दिलीप भाई जरा भोले भाले व्यक्ति है। इफ्को का सम्मेलन था, कल मुझे फोल्डर भेज दिया। मैंने कहा भाई ये फोल्डर मत रखना, वरना अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे। तो दिलीप भाई ने पूछा कि फोल्डर में क्या ऐसा है कि अशोक गहलोत चिढ़ जाएंगे। मैं बताऊं आपको क्या था, जानना है भाइयों क्या था अंदर? ये फोल्डर का कलर, वो डायरी का कलर लाल रंग का था। अब दिलीप भाई को बोला मालूम नहीं है कि आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला, जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्टा वो लाल डायरी के अंदर है। और मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं, एक चंद लोग बेचकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए, हो जाए दो दो हाथ। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस सरकार थी और उस वक्त कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए ढेर सारे काम किए और ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की और हर किसान को 6,000 रुपया आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और इसके साथ ढेर सारे कृषि ऋण के काम, फसल बीमा के काम भी किया है। कांग्रेस की सरकार थी। किसान बजट 22,000 करोड़ था। कितना था? जोर से बोलो, कितना था? 22,000 करोड़। मोदी जी ने 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसानों को 7 लाख करोड़ का ऋण दिया था, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ तक पहुंचाया। खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था, अब 323 मिलियन टन तक पहुंचाया। गेहूं की खरीदी
251 लाख मेट्रिक टन थी, उसको बढ़ाकर 433 लाख मेट्रिक टन करी। और गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया थी, जोर से ताली बजाना, 1400 रुपया से बढ़ाकर 2100 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। सरसों की एमएसपी 3050 रुपया थी, इसको बढ़ाकर 5400 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और पैक्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को मजबूत करने के लिए 20 से ज्यादा योजनाएं लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कोऑपरेटिव को फिर से एक बार, जो किसान के जीवन का सहारा है, ये सहकारिता किसान के लिए बनी है। आज इफको 3500 से ज्यादा सोसाइटियों के माध्यम से सहकारिता का उद्धार कर रही है। परंतु मोदी जी ने तय किया है कि इस देश में 2 लाख नए पैक्स बनाकर हर पंचायत में पैक्स को पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। किसानों को अच्छा बीज मिले, किसानों को अपनी उपज को निकास कर पाए, और इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को आगे बढ़ा पाए। इसलिए 3 नई कोऑपरेटिव सोसाइटियों की स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने की। मित्रों, मैं यहां आता था, बीच में काफी किसान खड़े थे स्वागत में। मैंने गाड़ी खड़ी रखी तो एक किसान ने कहा, साहब हमारे राजस्थान में बिजली नहीं मिलती है। मैंने बोला, भाई बिजली में क्या प्रॉब्लम है, अब तो पूरे देश में बिजली है। तो दूसरे ने कहा, एक और बिजली मिलती नहीं है और दूसरी ओर बिजली की खरीदी में धांधली हो रही है। हर चीज पर किसानों को पानी देना है तो बिजली चाहिए, बिजली देनी है तो बिजली का उत्पादन करना पड़ेगा, मगर गहलोत साहब उत्पादन नहीं करते, उनको खरीदी में, परचेज में इंटरेस्ट है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं आपके सामने आया हूं ढेर सारे किसानों का डीबीटी के माध्यम से देश के हर किसान को 6000 रुपया भेजकर मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपया किसान के बैंक अकाउंट में डालकर किसान मित्र का काम किया है। और राजस्थान 14 और 19 दोनों चुनाव में एक बार 51-55% और एक बार 61% वोट देकर सारी की सारी सीटें मोदी जी के झोली में डाली है। डाली है या नहीं डाली है भाई? अरे जोर से बोलो, डाली है या नहीं डाली है? 24 में चुनाव आ रहा है। मैं पूछने आया हूं सारे किसान भाइयों बहनों को, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जो चाहते हैं जोर से हाथ ऊपर कर नारा लगाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? अब 24 के पहले, अरे सुन लिया यार, जोर से लगाओ जरा। क्या आप जानते हैं कि आप स्नैपचैट पर दुनिया की यात्रा कर सकते हैं? किसी भी जगह से लाइव स्नैप्स देखने के लिए मैप पर कहीं भी टैप करें। विश्व की घटनाओं पर अप टू डेट रहे और देखें कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। अभी डाउनलोड करें। जोर से लगाओ जरा। मित्रों, आपने कह दिया
24 में फिर से सबकी सब सीटें भाजपा को देंगे, मगर 24 के पहले 23 का चुनाव आ रहा है। 24 मेट्रो सीटें तब दोगे जब 23 में यहां तख्ता पलट करोगे। करोगे या नहीं करोगे? जोर से बोलो, करोगे या नहीं करोगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे? सभी की सभी सीटें देंगे? 23 में भाजपा सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और सभी सीटें जीतने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अंत में मैं एक बात कहता हूं, घर में कोई भी डायरी हो उसका कलर लाल मत रखना, गहलोत जी नाराज हो जाएंगे। समझ गए ना? लाल डायरी का कलर मत रखना। मेरे साथ बोलो, वंदे वंदे वंदे। अभी आपने बहुत ही प्रेरक, बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही प्रेरणा से ओतप्रोत, ओज से परिपूर्ण एक उद्बोधन सुना जो सभी के लिए प्रेरक है। हम सभी उसको संबद्ध करते हुए अपने माननीय लोकसभा अध्यक्ष को भारत करेंगे। ब्रेकिंग, रफ ब्रेकिंग था, अब ये फाइन ब्रेकिंग पे है। फाइन ब्रेकिंग पे है। इस वक्त 5 किलोमीटर की ऊंचाई है, 5 किलोमीटर 237 मीटर, 5 किलोमीटर 115 मीटर, 5 किलोमीटर 36 मीटर, 5 किलोमीटर से भी कम, 4 किलोमीटर 850 मीटर, 4 किलोमीटर 777 मीटर, 4 किलोमीटर 706 मीटर, 673 मीटर, 4 किलोमीटर 604 मीटर, 4 किलोमीटर पे आ गया है, 4 किलोमीटर ऊपर है, सिर्फ 4 किलोमीटर। अब इसको सीधा होना है, अब इसको सीधा होना है, इसकी लेग्स की पोजीशन को नीचे की तरफ आना है। होल्ड फेज आएगा, होल्ड फेज जिसमें ये सीधा होगा। हाँ, अभी इसके बाद होल्ड फेज आएगा, तब ये लैंडर सीधा होगा। तस्वीरें लैंडर से भी आ रही हैं चांद की सतह की। इस वक्त 215 की स्पीड चल रही है, 213 मीटर पर सेकंड, और अब ये सिर्फ 3 किलोमीटर 292 मीटर ऊपर है चांद से। 3 किलोमीटर रह गया है सफर बाकी। 3 किलोमीटर दूर चांद, 3 किलोमीटर दूर चांद, चांद को अपनी मुट्ठी में कर रहा है हिंदुस्तान। 3 किलोमीटर की दूरी है। विक्रम लैंडर की अभी पोजीशन आने वाली है जब वो सीधा होगा। सीधा इसरो से आप तस्वीरें देख रहे हैं, कमांड सेंटर से एनिमेशन के जरिए, कि लैंडर इस वक्त किस स्थिति में है। जी हां, इस वक्त फाइन ब्रेकिंग की स्टेज चल रही है। फाइन ब्रेकिंग, पहले रफ ब्रेकिंग थी, अब फाइन ब्रेकिंग है। 130 की स्पीड है, 130 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। 2 किलोमीटर ऊपर है, 2 किलोमीटर 245 मीटर, 2 किलोमीटर 122, 2 किलोमीटर की स्पीड है इस वक्त। 91 की, माफ कीजिएगा, 2 किलोमीटर का अभी डिस्टेंस है। स्पीड इस वक्त 80 मीटर पर सेकंड। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत बिल्कुल करीब पहुंच रहा है चांद के। तस्वीरें देखिए, साइंटिस्ट की खुशी धीरे धीरे बढ़ती हुई। प्रधानमंत्री भी वहां पर जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से। प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए, गर्व उसी तरीके से जैसे हर हिंदुस्तानी को हो रहा है इस वक्त। 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर 226 मीटर, 1 किलोमीटर 183 मीटर, 1 किलोमीटर 142 मीटर, 1 किलोमीटर 104 मीटर, 1 किलोमीटर रह गया, आखिरी 1 किलोमीटर रह गया, और लैंडर अब सीधी पोजीशन में आ रहा है। लैंडर अब सीधी पोजीशन में आ रहा है। जी हां, लैंडिंग की पोजीशन में सीधा हो गया लैंडर।
लैंडर सीधा हो चुका है। अब ये लेग्स उसकी बिल्कुल, लैंडर की जो लेग्स हैं वो बिल्कुल सतह के ऊपर आ गई है। सीधा हो चुका है लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सीधा हो चुका है। 1 किलोमीटर से भी कम, 812 मीटर, 812 मीटर की ऊंचाई है इस वक्त। लैंडर विक्रम सीधा हो चुका है। सारे साइंटिस्ट में खुशी की लहर, पूरा देश गर्व से पूरे देश का सीना फूल रहा है। इस वक्त 0.725 मीटर की पर सेकंड की स्पीड आ गई। स्पीड बहुत कम आ चुकी थी, बहुत कम स्पीड आ चुकी है। और अब ये बिल्कुल लैंडिंग पोजीशन में आ रहा है। ये लैंडिंग पोजीशन में आ रहा है। ये देखिए डिस्टेंस बहुत कम। अगर हम इस टॉप कॉर्नर में देखें तो वहां स्पीड भी दिख जाएगी। जी हाँ, 709, 702, 687 जी। आप अपने 687 मीटर कि लैंडर क्या हाइट इस वक्त लगभग 600 मीटर ऊपर है। सिर्फ होल्ड होल्ड किया हुआ है अभी। वो होवर कर रहा है वहां पे। अभी वो सेफ लैंडिंग लगभग 600 मीटर के आसपास की ऊंचाई, 500 के आसपास ऊंचाई हो रही है। जी 541 मीटर, 524 मीटर, आधा किलोमीटर ऊपर ही है। 500 मीटर, 493 मीटर। वर्टिकल डिसेंट है, अब बिल्कुल सीधा हो गया है और वो नीचे बस उतर रहा है। 421 मीटर पहुंचने वाला है चंद्रयान। 395 मीटर, 378 मीटर, अभी 350 मीटर, 345 मीटर, 338 मीटर, 331 मीटर, बहुत करीब आ रहा है चांद। चांद 316 मीटर दूर, चांद 294 मीटर, चांद 294 मीटर, 261 मीटर, 253 मीटर, 246 मीटर, 241 मीटर, 234 मीटर, 229 मीटर, चांद 218 मीटर दूर, 214 मीटर, 209, 204, 200 मीटर दूर चांद, 196, 191, 188, 184, 181, कम आ चुके हैं। चांद 175 मीटर दूर, 170 मीटर दूर चांद। लैंडर पहुंच गया है, 163 मीटर ऊपर है, 161 मीटर ऊपर है, 158 मीटर ऊपर है, 157, 156, 154, 153, 152 मीटर, 151 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर ऊपर है विक्रम लैंडर। 149 मीटर, और स्पीड धीरे होती जा रही है, और स्पीड धीरे होती जा रही है। अब ये about the lunar surface. बूस्टर बंद हो चुके हैं, गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं। थ्रस्टर बंद हो चुके हैं, थ्रस्टर बंद हो चुके हैं। होने के बाद अब वो खुद लैंड कर रहा है। वो 152 मीटर पर जगह ढूंढ रहा है लैंड करने की। ये बढ़ गई, थोड़ा बढ़ गई, वो दोबारा दूसरी जगह डिस्टेंस बढ़ गया। अब दूसरी जगह देख रहा है शायद, क्योंकि ये 150 मीटर, 100। अब विक्रम लैंडर जगह ढूंढ रहा है कि कहां पे लैंड करना है और नीचे लैंड करना उसने शुरू किया। 139 मीटर, 134 मीटर, 150 मीटर पर थोड़ी देर वो रुका था, वो देख रहा था जगह। अब वो 127 मीटर की ऊंचाई पर है, 118 मीटर की ऊंचाई पर है। ये सब उसका कंप्यूटर अपने आप कर रहा है। ये 112 मीटर यहां से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये सब विक्रम लैंडर का कंप्यूटर कर रहा है। अब ये 112 मीटर, 110 मीटर की ऊंचाई पर, अब 74 मीटर, 72 मीटर, 70 मीटर, 68 मीटर, 67 मीटर, 65 मीटर, 64 मीटर, 63 मीटर। ये आ गया, चांद आ रहा है, चांद आ रहा है, चांद पहुंच रहा है। खर्राटे मारता है मेरा सत्तू। इसीलिए उसकी बाइडी उसको अपने बाजू में सोने नहीं देती रात को। मेरी बाइडी को मेरे खर्राटों की वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे अपनी सुहागरात अपने पापा के साथ मनानी पड़ी। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। पहुंच रहा है चांद के करीब। Currently, 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface.
64 मीटर की धीरे ऊंचाई, धीरे 61 मीटर, लैंडर 59 की मीटर, 56 वेगवान को मीटर, कम किया जा 55 रहा है। मीटर, 52 और मीटर, हम अब 50 लगभग मीटर, 50 47 से मीटर, भी 45 मीटर, कम आ चुके हैं। 41 मीटर, 39 मीटर, 37 मीटर, 35 मीटर, 33 We मीटर, can see 31 the मीटर, Honorable Prime Minister, 27 Shri मीटर Narendra दूर Modi ji, चांद, who 23 is- मीटर, 22 मीटर, पहुंच गया लैंडर, 19 मीटर, And he is लैंडर पहुंच critically गया, looking at पहुंच रहा है the विक्रम, visuals. बिल्कुल करीब पहुंच गया, बिल्कुल करीब। अब बस सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, अब बस सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। अब देखिए कुछ ही पल, ये पल, जी हाँ, आप अपनी लैंडिंग! स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग लैंडर मॉड्यूल भारत ने वो कर दिखाया people are जो दुनिया का कोई देश अभी तक नहीं कर पाया। From the Secretary तिरंगा Department of प्रधानमंत्री Space के and हाथ Chairman में, ISRO, तिरंगा Shri S. हिंदुस्तानियों के दिल में, तिरंगा लहराता हुआ लैंडर चांद मॉड्यूल पूरी पर तरह से विक्रम safely और लैंडर softly सफल चंद्रमा लैंड की कर सतह चुका पे लैंड है, हो चुका है। सॉफ्ट लैंडिंग हो ये हम चुकी लोगों है, के लिए चांद बहुत ही पर गर्व की बात है। लैंडिंग, हिंदी में एक विक्रम कहावत लैंडर है चांद कि पर। चंदा मामा तस्वीरें दूर देखिए के, आप इसरो से, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं तस्वीरें देखिए कि इसरो से। चंदा मैं मामा कहूंगा हम एनिमेशन देख हटा के हम तस्वीरें दिखाएं। चांद all पर the- लैंडिंग देखिए the किस hard तरीके work से हुई of the है। entire ISRO community has come to fruition. दुनिया के किसी देश ने यह हासिल नहीं आदरणीय किया है जो आज प्रधानमंत्री हुआ। जी, नमस्कार सर। वी हैव अचीव्ड soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to